मेरे बच्चे परेशान न हो। हम सभी इस स्थिति से कभी न कभी तो गुजरते ही हैं। अगर तुम किसी को कोई संदेश भेजते हो और काफ़ी दिनों तक उसका कोई जवाब नहीं मिलता, तो यह बेहद निराशाजनक भी हो सकता है। लेकिन सच तो यह है कि जवाब ना मिलना हमेशा यह नहीं दर्शाता कि सामने वाला आपको अनदेखा कर रहा है। फिर भी फॉलोअर करना आपकी असह्य लगता है, खास करके जब यह काम एक से ज़्यादा बार करना पड़े। यहाँ पर कुछ मैं आपको बताना चाहता हूँ। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो मेरे बच्चे, कभी कभी अच्छे काम का परिणाम थोड़ा देर से ही मिलता है, किंतु मिलता ज़रूर है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, यदि मुझ पर विश्वास है तो। मेरे बच्चे, इसे आधा भी नहीं सुन पाओगे कि तुम्हें खुशखबरी का कॉल आएगा। तुम्हारी परिस्थितियाँ मुझसे कतई छिपी नहीं हैं। तुम्हारी बेचैनी, तुम्हारी बार बार चौखट पर जाकर किसी का इंतज़ार करना, मैं सब देख रहा हूँ और तुम्हारी बेचैनी को महसूस भी कर रहा हूँ। तुम अगर स्वयं को हारा हुआ नहीं मान रहे हो तो एक बार मेरी बात ध्यान से सुनो। सुनो मेरे बच्चे, विश्वास रखो। तुमने जो भी कार्य किए हैं उसके परिणाम बहुत जल्द मिलेंगे तुम्हें। बस थोड़ा धैर्य रखने की कोशिश करो। मुझे तुम पर और तुम्हारी काबिलियत पर पूर्ण विश्वास है। मैं जानता हूँ कि तुमने जिस तरह से मेहनत की है उसका फल अच्छा ही होगा। फिर भी तुम्हें एक बार फिर से मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए तुम अपनी मेहनत को जारी रखो। और एक बार मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर तुम्हारा खुद पर से विश्वास उठ रहा है तो एक बार, सिर्फ एक बार तुम मेरे विश्वास के बारे में सोचकर और उस पर कार्य करने का प्रयत्न करो। यह बात तुम हमेशा स्मरण रखना कि एक व्यक्ति जो पहले से ही कमज़ोर है और कमज़ोर सोच वाला होता है, वह रुक जाता है, आगे बढ़ने की नहीं सोचता और वहीं पर विराम कर देता है। किंतु जब वह थक जाता है, रुक जाता है। मगर एक व्यक्ति जो मानसिक तौर पर पहले से ही अपने आप को विजेता मानता है, विजेता होता है, यकीन मानो वह तब तक नहीं रुकता जब तक कि वह विजय नहीं हो जाता। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी बेचैनी समझ रहा हूँ। तुम सकारात्मक सोचो, अपनी मेहनत पर भरोसा रखो। तुमने जो भी कार्य किया है उस पर विश्वास रखो। तुम्हारे विश्वास पर ही तुम्हारी विजय होगी। नेगेटिव बातें अपने मन में मत लाओ। हमेशा सकारात्मक सोचो, पॉजिटिव सोचो। जो व्यक्ति अपने आप को शुरुआत से ही विजेता मानकर नहीं चलता है, उसका विजयी होने में थोड़ा मुश्किल होता है। किंतु जो व्यक्ति, जो बच्चे खुद को शुरू से ही विजेता मानते हैं, वे वाकई आगे चलकर विजेता बनते हैं। मैं यही भी समझता हूँ कि कई कार्य ऐसे हैं जो तुम स्वयं की इच्छा से नहीं करते हो, किंतु तुम्हें करना पड़ता है। अपितु किसी कारणवश तुम्हें वह कार्य करने पड़ रहे हैं
उन कार्य को भी तुम्हें पूर्ण लगन और परिश्रम के साथ करने का प्रयास करना चाहिए। अगर परिस्थितियाँ, मेरे बच्चे, तुम्हें अपने इच्छानुसार कार्य करने की अनुमति नहीं दे रही है, तो तुम्हें जो भी कार्य करना पड़ रहा है उसे भी तुम्हें पूरी ईमानदारी से करने की कोशिश करनी चाहिए। जो भी कार्य तुम्हें मिला है, चाहे वो तुम्हारी इच्छा का हो या नहीं, अगर तुम उसे बीच में ही छोड़ दोगे तो लोग और स्वयं तुम्हारा मन तुम्हें बार बार धिक्कारेगा और ये कैसे मानेगा कि तुम, या तुम्हें जो भी तुम्हारी इच्छा के अनुसार कार्य मिलेगा तो क्या तुम उसे बीच में नहीं छोड़ पाओगे? यदि तुम दूसरे का दिया हुआ कार्य भी इच्छा के अनुसार करते हो तो याद रखो, तुम अपनी इच्छा अनुसार कार्य भी पूरी लगन और तन्मयता के साथ करोगे, ऐसे बीच में नहीं छोड़ दोगे। व्यक्ति को इसलिए परिणाम के बारे में सोचे बिना ही अपने कर्तव्य और दायित्व को पूर्ण करने के लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए। मेरे बच्चे, मैं मानता हूँ कि अपनी पसंद का कार्य करना स्वतंत्रता है। अपने कार्य को पसंद करना खुशी है। यदि आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है तो उसे बदल दीजिए, और यदि आप उसे बदल नहीं सकते तो उसके बारे में अपनी सोच बदल दीजिए। क्योंकि माना कि वक्त सता रहा, मगर कैसे जीना है वह भी तो सिखा रहा है। इसे आप कैसे विमुख हो सकते हैं, कैसे मुंह मोड़ सकते हैं, और फिर आप तो एक विजेता हैं। खुशखबरी यह है कि मेरे बच्चे, खुशखबरी यह है कि आपको मनपसंद कार्य मिल गए हैं। आप सफल रहें, खुश रहें।